उनकी सरकार जो थी वो आपसी विवाद में उलझी हुई थी और वो किसी न किसी तरीके से उसको काम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के हालात इतने खराब हो गए थे कि वो निकाय के चुनाव में, पंचायत राज के चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हारने वाले थे। और इसको लेकर के उन्होंने कोटा को, जयपुर को, जोधपुर को, वार्डों को भी पूर्ण रूप से खंडित कर दिया। आप वार्डों को भी तोड़े, जितना बीजेपी एक करेगी, तोड़फोड़ करेगी, वार्ड अपने हिसाब से बनाएगी। हमने बनाए थे ना, हम हार गए राजस्थान की विधानसभा। आप देखना इनकी हालत क्या होती है, कितने डिलिमिटेशन कर ले विधानसभा में, सब बीजेपी की बहुत बुरी हालत होगी। देखना केवल मात्र अखबार में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल करके कि साहब इतने स्कूल खुल गए, नगर निगम 2 कर दिए, ये ऐसे कंटिन्यू नहीं होता है। मुस्लिम क्षेत्र के जो एरिया थे उनमें छोटे छोटे 3-3, 4-4 हज़ार आदमियों के मतदाताओं के उन्होंने बोर्ड बना दिए। अब जब आपने ऐसा विभाजन किया तो उसके पीछे एकमात्र कारण ये था कि कांग्रेस को किसी तरह से थोपना, जनता की भावनाओं पर, जनता की इच्छाओं के विपरीत यहाँ पर कांग्रेस का बोर्ड जबरदस्ती बनना। ये जो कहना चाहिए कि जनता को परेशान करने के लिए जिस प्रकार से विभाजन हुआ था, जयपुर की जनता ने इस बात को समझा और इन विधानसभा चुनाव के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा विषय था, बहुत बड़ा मुद्दा था कि जयपुर में नगर निगम एक होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मेरी आज जो स्टोरी है वो नगर निगम चुनाव को लेकर के है। नगर निगम चुनाव राजस्थान में भले ही देर में होने हों, लेकिन सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस भाजपा दोनों दलों में उफान है, दोनों दलों में परवान है, दोनों दलों में बाण चल रहे हैं शब्दों के, और दोनों दलों में ये बताया जा रहा है किस तरीके से कांग्रेस भाजपा अच्छी और बुरी है। आज हमने इस मुद्दे पर 3 नेताओं से बातचीत की है। भाजपा के अशोक सैनी जो प्रवक्ता हैं, भाजपा के ही जो पार्षद हैं, और भवन निर्माण समिति ग्रेटर नगर निगम जयपुर के चेयरमैन हैं जितेंद्र श्रीमाली, और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अभी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे साथ बातचीत की है उन्होंने, प्रताप सिंह खचरियावास। इन तीनों ने अपनी बातों को रखा है और बताया किस तरीके से नगर निगम को एक किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्यों नगर निगम को अलग अलग किया गया था। पूरी सियासी बातें हुई हैं। आइए हम दिखाते हैं इन तीनों से बातचीत और आप खुद समझिए क्यों संग्राम छिड़ा हुआ है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीनों नगर निगमों को एक कर दिया है, जो अशोक गहलोत सरकार ने अलग अलग किया था। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता अशोक सैनी। समझते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा। अशोक जी, जिस तरीके से नगर निगम कोटा, जोधपुर और जयपुर को अशोक गहलोत सरकार ने अलग अलग किया था, 2-2 बनाया था, आप लोगों ने उसको एक कर दिया है, इसका क्या असर पड़ेगा यहाँ के राजस्थान की राजनीति पर? देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट ने नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव के मद्देनजर इतना उल्टा सीधा काम किया। आप देखिए, पंचायत राज के अंदर भी लगभग 2-2.5 साल तक इलेक्शन चलाए थे। कभी 3 जिला परिषदों के चुनाव हो गए, कभी 2 के हो गए। ऐसे ही नगर निकायों के अंदर भी बहुत पार्ट में इलेक्शन करवाए। और क्योंकि उनकी सरकार जो थी वो आपसी विवाद में उलझी हुई थी और वो किसी न किसी तरीके से उसको काम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के हालात इतने खराब हो गए थे कि वो निकाय के चुनाव में, पंचायत राज के चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हारने वाले थे। और इसको लेकर के उन्होंने कोटा को, जयपुर को, जोधपुर को, वार्डों को भी पूर्ण रूप से खंडित कर दिया। जैसे जयपुर में 90 वार्ड होते थे, 250 वार्ड बना दिए। और मैं समझता हूं कि कुछ हद तक उनको उसमें सफलता भी मिल गई। जैसे जयपुर में प्योर भाजपा आती, अगर अखंड पूरा जयपुर ये महानगर अपना होता तो, निगम होता तो, ऐसे ही कोटा के अंदर भी पूरा आता, ऐसे जोधपुर के अंदर पूरा भाजपा का आता, तो उन्होंने अपने तरीके से वार्डों को बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से, कहूँगा मैं, उस समय की कांग्रेस की सरकार के मुखिया ने इस प्रकार का कुकर्म किया जिसे प्रदेश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और चुनाव को उन्होंने बड़े ही असंवैधानिक तरीके से चलाने का प्रयास किया। और जैसे वार्डों का सीमांकन भी इस तरीके से कर दिया कि जिसका कोई मापदंड ही नहीं था, बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से। एक जनता इतनी परेशान हुई। तो मैं आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने राजस्थान को 1 स्टेट 1 इलेक्शन का जो काम वो कर रहे हैं कि एक ही दिन के अंदर पंचायत राज के और एक ही दिन के अंदर नगर निकाय के चुनाव एक साथ संपन्न हो जाएंगे। तो प्रदेश का जो आर्थिक जो नुकसान होता है, एक तो वो हमारा बहुत ज़्यादा बचेगा, और
जनता भी परेशान नहीं हो, क्योंकि आज आप थोड़े चुनाव करवा रहे हो तो फिर आचार संहिता लगी, डेवलपमेंट के काम सारे रुक गए। और सरकारी कर्मचारी, कोई टीचर है, बाबू है, एलडीसी है, यूडीसी है, वो अपना मूल काम छोड़ करके केवल चुनावी काम में लगे रहते थे। और उसी क्रम के अंदर भजनलाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत कर दी है। वन स्टेट वन इलेक्शन का काम अपने आप में पूर्ण रूप से लगभग कंप्लीट हो चुका है। और ये मैं इसके लिए साधुवाद दूंगा, उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने तीनों नगर निगमों को पुनः एक करके जनता के हित में, प्रदेश के हित में फैसला किया है। विपक्ष कह रहा है आप लोग कुछ करा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए एक कर रहे हैं, मुद्दों को भटका रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर पा रही, रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप लोग कह रहे हैं ये बेहतर हुआ। बीजेपी का एक नारा निकला हुआ आजकल, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस पैमाने पर आप लोग नहीं बढ़ रहे हैं या कि ये जरूरी था ये करना? देखिए, ये जरूरी था, मैंने बता दिया। और रही बात करने की, तो कांग्रेस ने जो किया वो प्रदेश की जनता ने उसको चुनाव के अंदर परिणाम में तब्दील कर दिया। आज वो कह रहे थे हमने बहुत काम करे हैं, और उन्होंने, जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि उन्होंने जिले बनाए, जहाँ जिले बनाए वहाँ कांग्रेस बुरी तरीके से आ रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता बहुत शिक्षित है, समझदार है। उनको पता है कि इन्होंने बहुत असंवैधानिक तरीके से काम करा। और आज मुख्यमंत्री जी की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि 2000 से ज़्यादा आपके साइबर माफिया, जो साइबर क्राइम के अपराधी है, वो आज सलाखों के पीछे है। और इसमें 60% तक की गिरावट भी आ गई। लगभग 150 एग्ज़ाम हुए हैं इन 13-14 महीनों में, अलग अलग डिपार्टमेंटों की परीक्षाएं हुई है। आप स्वयं पत्रकार हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये उपलब्धियां नहीं तो और क्या है। और वन स्टेट वन इलेक्शन इतनी बड़ी उपलब्धि है सरकार की, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ईआरसीपी जो लगभग 30 साल से कांग्रेस इसको अटका रही थी, आज माननीय भजनलाल जी की सरकार आते ही पहले 3-4 महीने में ही काम कंप्लीट कर दिया। लगभग राजस्थान के 13 जिले सिंचाई से और पेयजल की समस्या से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे ऐतिहासिक यमुना जल समझौता हमारा ले लो, इतना बड़ा काम हो गया। शेखावटी अंचल में पेयजल की समस्या और सिंचाई की समस्या लगभग समाप्त प्राय हो जाएगी। ये कांग्रेस कभी सोच ही नहीं सकती, उनका कोई विजन ही नहीं था। बस किसी भी तरीके से श्याम दाम दंड भेद येन केन प्रकेन सत्ता में बरकरार हमको रहना है। और इसी के लिए वो ऐसे हथकंडे अपनाते रहते थे कि असंवैधानिक तरीके से अत्यधिक जिले बना दो और चुनाव को लटकाते रहो। 2 महीने में ये चुनाव, फिर अगले 2 महीने में चुनाव, फिर 6 महीने में चुनाव, ऐसे 2-2, 3-3 साल तक चुनाव के अंदर जनता को उलझाए रखना ताकि सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर ले। अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर नगर निगमों को अलग अलग किया, विकेंद्रीकरण करना, कांग्रेस का कहना था कि सत्ता को बेहतर तरीके से काम कर पाना, लोगों तक योजनाएं पहुंचा पाना, लेकिन बीजेपी के अशोक सैनी का कहना है कि ये एक बहुत ज़रूरी कदम है, सरकार के हिसाब से होना चाहिए, जनता को लाभ मिलेगा। अब देखने वाली बात है चुनाव कब होगा, फिलहाल इस पर कोई भी डेट नहीं आई है, लेकिन नगर निगम की पॉलिटिक्स यहाँ पर गर्मा गई है। अब एक सवाल करते हैं प्रताप जी, नगर निगमों को एक किया जा रहा है, जो यहाँ पर जयपुर के 2 नगर निगम थे, कोटा के और जोधपुर के, उन नगर निगमों को एक करने के पीछे क्या रणनीति मानते हैं? जब आप लोग नगर निगम ये एक कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जयपुर में और पूरे राजस्थान में इन लोकल बॉडी संस्थाओं में बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार है। हमने जो छूट दी थी वो इन्होंने बंद कर दी। हम जो पट्टा 500 रुपए में दे रहे थे, आज उसका 25 लाख रुपए लग रहा है, और पट्टे देना इन्होंने बंद कर दिया। सारी छूट इन्होंने खत्म कर दी। इनको नगर निगम एक करना है। जयपुर में 250 वार्ड है, छोटे वार्ड है इस वक्त, तो आदमी की अप्रोच आसानी से हो जाती है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं, आप 2 मेयर की जगह एक कर दो, लेकिन वार्ड तो 250 रहने दो। आप वार्डों को भी तोड़े, जितना बीजेपी एक करेगी, तोड़फोड़ करेगी, वार्ड अपने हिसाब से बनाएगी। हमने बनाए थे ना, हम हार गए राजस्थान की विधानसभा। आप देखना इनकी हालत क्या होती है, कितने डिलिमिटेशन कर ले विधानसभा में, सब बीजेपी की बहुत बुरी हालत होगी। देखना आप, जनता के सब समझ में आ गया, कुछ नहीं है। निकाय चुनाव में बीजेपी बुरी तरह हारेगी। मैं निकाय चुनाव का नहीं कह रहा हूँ। देखिए, एक क्यों किया गया, उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि अलग अलग क्यों किया, ताकि हमको समझ में आ जाए कि ये एक होने से क्या तो फ़ायदा है और क्या नुकसान है। क्योंकि मैं एक बात कह दूं कि जब तक हमारे पास में पूरे संसाधन उपलब्ध नहीं हो, पहले नंबर पे, चाहे स्कूलों के क्रमोन्नत वाली विषय हो, चाहे नए कॉलेज खोलने वाला विषय हो, नए ज़िले बनाने वाला विषय हो, और चाहे नगर निगमों का विभाजन हो, इन सब के पीछे अगर अपन देखते हैं तो हमारी ये मंशा रहती है कि इनके पीछे करने के लिए पहले नंबर तो संसाधन हमारे पास में उपलब्ध होने चाहिए।
कॉलेज को क्रमोन्नत किया है, स्कूल को क्रमोन्नत किया है, नए स्कूल कॉलेज खोले हैं, तो हम उतना ही प्रकार का उसी प्रकार का संसाधन हम उपलब्ध करावें। केवल मात्र अखबार में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल करके कि साहब इतने स्कूल खुल गए, नगर निगम 2 कर दिए, ये ऐसे करने नहीं होता है, क्योंकि आम जनता को फ़ायदा तभी है जब संसाधन उपलब्ध हो, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये देखा है कि जितने नगर निगम के अंदर तीनों में ये जो विभाजन किया, उससे पहले वहाँ पर कांग्रेस कभी जीती नहीं थी। तो जब उन्होंने देखा कि हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति, नंबर 1, और नंबर 2, इस प्रकार से उनको जातिगत आधार के ऊपर इस प्रकार से उनका बंटवारा किया गया कि जिसके आधार के ऊपर नहीं चाहते हुए भी बोर्ड कांग्रेस का बन जाए। ये अब जयपुर नगर निगम के जैसे अपन देखते हैं, तो जयपुर नगर निगम में बिल्कुल सही सिस्टम चल रहा था, परंतु इन्होंने जिस प्रकार से विभाजन किया, एक तो जयपुर की जनता को बिल्कुल गोविंद देव जी का मंदिर सांस्कृतिक दृष्टि से गोविंद देव जी का मंदिर अलग कर दिया, मोती डूंगरी का गणेश मंदिर अलग कर दिया, इस प्रकार से विभाजन कर दिया। छोटे छोटे मुस्लिम क्षेत्र के जो एरिया थे, उनमें छोटे छोटे 3-3, 4-4 हज़ार आदमियों के मतदाताओं के उन्होंने बोर्ड बना दिए। अब जब 3-4 हज़ार मात्र, और उसमें 80% आबादी जो है वो वर्ग विशेष, मुस्लिम वर्ग विशेष के रख ली। अब जब आपने ऐसा विभाजन किया, तो उसके पीछे एकमात्र कारण ये था कि कांग्रेस को किसी तरह से थोपना, जनता की भावनाओं पर, जनता की इच्छाओं के विपरीत यहाँ पर कांग्रेस का बोर्ड जबरदस्ती बनना। पिछली बार भी देखा, इतना षड्यंत्र रचने के बावजूद जयपुर के अंदर पूर्ण बहुमत के आधार पर कांग्रेस नहीं बन पाई, फिर भी उनको जोड़ तोड़ करके बनाया। और वो नगर निगम बनने के बाद में भी क्या हुआ, ये अब जयपुर की ही बात करें तो यहाँ भी पूरे 5 साल तक कांग्रेस की जब तक सरकार रही, यहाँ पर समितियाँ नहीं बन पाई, और आपस में ये जो महापौर थी उसके ऊपर भ्रष्टाचार के केस बन करके उनके पति को अरेस्ट किया। इसके अलावा हमने ये देखा कि जिस प्रकार से विभाजन किया गया, जैसे मेरा वार्ड था 150 अभी जो था, अब ये विभाजन के अंदर पूरे जयपुर को 150 वार्ड कर दिए, पर उस समय ग्रेटर का 150 वार्ड था। अब मेरे ये जो गली है, गली के सामने जहाँ से सीवर लाइन आ रही है, वो तो नगर निगम अलग है, जहाँ से सीवर लाइन आ रही है। अब वहाँ और इधर हमारे इधर जो है वो आगे तक उसका वो जॉइंट हो रखा है। अब वो जब सीवर भर जाती थी तो हमारे इधर प्रॉब्लम आती थी, हमारे इधर भर जाती थी तो उनको प्रॉब्लम आती थी। ये जो कहना चाहिए कि जनता को परेशान करने के लिए जिस प्रकार से विभाजन हुआ था, जयपुर की जनता ने इस बात को समझा, और इन विधानसभा चुनाव के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा विषय था, बहुत बड़ा मुद्दा था कि जयपुर में नगर निगम एक होना चाहिए। और नगर निगम एक होने के साथ साथ मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की भाजपा सरकार को और मुख्यमंत्री भजन लाल जी को कि उन्होंने केवल एक ही नहीं किया, बल्कि नगर निगम की सीमा का भी विस्तार किया, और सीमा का विस्तार किया, और संसाधन जो होने चाहिए नगर निगम को, बड़े नगर निगम के अंदर संसाधन जिस प्रकार से होने चाहिए वो संसाधन उपलब्ध कराए। मैं एक बात कहता हूँ, कांग्रेस ये कहती थी कि विभाजन होने से विकास होता है। मैं एक बात पूछता हूँ कि इतना बड़ा मुंबई, पूरे मुंबई के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक है और बेहतर तरीके से काम कर रहे, जो नंबर 1 पे आते हैं इंदौर, सूरत, वो जो नगर निगम है वहाँ पर एक नगर निगम है, वहाँ इस प्रकार से टुकड़ों में विभाजन नहीं किया। आज इसलिए वो उनकी वृद्धि हो रही है और लगातार वो उत्तरोत्तर वहाँ पर विकास हो रहा है। और जब हमने देखा कि यहाँ पर जब विभाजन किया, कांग्रेस सरकार थी, विभाजन किया, तो जयपुर में सफाई के कौन से नंबर पर रहा, 100 से ऊपर। तो ये जो स्थिति है, जयपुर की जनता ने बहुत जो दंश झेला है नगर निगम के विभाजन का, उसके जनता ने, भजन लाल जी की सरकार ने इसको दूर किया और वापस एक ही हुआ। क्या जयपुर का मिजाज है, चूँकि आप पुराने नेता हैं, पार्षद भी हैं, कई सालों से जयपुर में आप काम भी कर रहे हैं, यहाँ का मिजाज भी समझते हैं आप लोग एक कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं एक रहोगे सेफ रहोगे, नेक रहोगे। बीजेपी का ये नारा है, कई चुनाव में देखने को मिला। कांग्रेस कह रही है कि हम जितना विकेंद्रीकरण करेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे, हमारा विकास होगा। आपके हिसाब से जो जयपुर का मिजाज है वो आपके साथ जा रहा है इस मुद्दे पे, या कांग्रेस के साथ जाता हुआ दिख रहा है? आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, मैं तो जयपुर का ही नहीं, पूरे राजस्थान का मिजाज और पूरे देश का मिजाज हमने देखा कि प्रयागराज के अंदर जिस प्रकार से हम एक हैं, सेफ हैं, इसका एक चरितार्थ हुआ, एक बिल्कुल प्रत्यक्ष जो नज़र आया कि जब वहाँ पर एक होकर के पूरे देश की जनता ने, इस देश की कुल आबादी के लगभग आधे से ज़्यादा लोगों ने प्रयागराज के अंदर एक साथ उपस्थित होकर के एक ही घाट के ऊपर सब जातियों के बंधन को तोड़ करके, और एक जरा सी भी कोई ऊंचे नीची घटना नहीं हुई, और इतना बढ़िया जो कार्यक्रम हुआ प्रयागराज का, महाकुंभ का,
वो हमने देखा है। और यह प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जहाँ भी विभाजन होता है वहाँ पर, मैं एक बात कहता हूँ कि कांग्रेस की नीति और अंग्रेजों की नीति बिल्कुल एक जैसी है। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, और वही के वही नीति कांग्रेस ने अपना रखी है। हमने यहाँ चुनाव के अंदर भी हम देखते हैं, और लगातार हम लोकसभा में भी देखते हैं, विधानसभा में भी देखते हैं कि कैसे न कैसे करके जातियों के अंदर विभाजन किया जाए, जातियों को एक दूसरे से लड़ाया जाए, और एक दूसरे के विरुद्ध हम वो खड़ा करके अपने वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करने की जो कांग्रेस की नीति है वह हो जाए। और एक बात और कह दूँ मैं कि कल इतना शानदार संघ का कार्यक्रम था, पूरे देश में, पूरे जयपुर में एक होकर के जिस प्रकार से एक आयोजन जयपुर की जनता ने किया, एक भी ईंट, जरा सी भी कोई चू चपड़ की आवाज़ नहीं आई। क्यों? कि जब हम सारे देश को पता होता है, जब जयपुर को ये बात पता है कि सब सामने जो एक हैं और बिना भेदभाव के एक होकर के सामने हैं, तो ये निश्चित मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति की मजाल नहीं होती है कि वो आकर के किसी प्रकार की न्यूसेंस करे। इसलिए एक हैं तो सेफ हैं, और यही हमने राजस्थान में देखा, यही हमने भारत में देखा, और यही स्थिति हमने बांग्लादेश में भी देखी कि जब एक और सेफ नहीं रहने के परिणाम वहाँ पर क्या होते हैं वो हम लगातार देख रहे हैं। तो नगर निगम सेफ रहेंगे बीजेपी के लिए? 101% अगर जिस प्रकार से निर्णय कर रही है सरकार, निश्चित तौर के ऊपर एक है तो सेफ हैं, और भजन लाल जी की सरकार उसी नीति पे काम कर रही है। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र श्रीमाली, जो भाजपा के नेता हैं, यहाँ पार्षद हैं और भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि हमने एक इसलिए किया, बीजेपी सरकार ने इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस ने फूट डालो राजनीति करने वाला नियम अपनाया था, और बीजेपी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखते रहिए पोल टॉक।